आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरियत हिंद रामनाथ कोविंद को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी वसीउ नज़री और पॉलिसी साज मालूमात में महारत मुल्क के लिए बहुत बड़ा असासा है। मिस्टर कोविंद 25 जुलाई 2017 को मुल्क के 14वें सदर बने थे और आज वो 75 बरस के हो गए हैं। मिस्टर मोदी ने सदर जमहूरिया को मुबारकबादी पैगाम में कहा कि सदर जी को सालगिरह की मुबारकबाद। उनकी वसीउ नज़री में और पॉलिसी साज मामलों में महारत मुल्क के लिए बहुत बड़ी जायदाद है। वो कमज़ोरों की खिदमत में हमेशा रहमदिली से लगे रहते हैं। मैं उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता हूँ, मोदी ने कहा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी हिरासत में लिए गए और पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की, लाठीचार्ज का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा। यमुना एक्सप्रेस वे से मौसूल होने वाली ताज़ा इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस की तरफ पैदल जाने से भी रोक दिए गए। कहा जा रहा है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने राहुल गांधी के साथ हाथापाई भी की, जिसकी वजह से राहुल गांधी नीचे गिर गए। पुलिस ने कारकुनान पर लाठीचार्ज भी किया है और कई कारकुनान के जख्मी होने की इत्तला है। दरियासना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए राहुल ने कहा, अभी पुलिस ने मुझे धमकाया है, मुझ पर लाठीचार्ज किया और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ मोदी जी ही मुल्क में चल सकते हैं? क्या आम आदमी सड़क पर नहीं चल सकता? हमारी गाड़ी को रोका गया है, इसलिए हमने पैदल चलना शुरू किया। हिंदू धर्म की बात करने वालों ने एक बेटी की चिता भी नहीं जलने दी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। कांग्रेस कारकुनान पर लाठीचार्ज। जेल में एक्सप्रेस पर पैदल हाथरस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, ताहम इस बात की ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। दरियासना पुलिस अफसरान की राहुल गांधी से नोकझोंक भी नजर आई। दलित की बेटी को इंसाफ दो, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, देखिए हम पे लाठीचार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो उस पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है और ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है कि जो हिंदू धर्म के रखवाले अपने आप को कहते हैं, जो सरकार हर छोटी चीज पर धन का नाम लेती है, उस सरकार ने एक पिता को अपनी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। ये अन्याय है और ये व्यवहार है उनका उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ। मैम, कहा जा रहा है कि हाथरस की जो बेटी है उसको 2 बार मौत हुई। एक बार दरिंदों ने मौत दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने मौत दी। उस पर क्या कहेंगे? मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सही कहा। योगी सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? जब ऐसा हादसा होता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सदर जमहूरियत हिंद रामनाथ कोविंद को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर के चंद्रशेखर राव ने उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ दी। तवील अरसे तक कौम की खिदमत करने नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। सदर रामनाथ कोविंद 75 साल के होने पर उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात की सुबह चारमीनार इलाके में वाक़ सरदार महल पहुंचकर ग्रेजुएट हल्के के तहत अपनी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑन रोल करवाया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने तमाम ग्रेजुएट्स होल्डर से अपना नामों का इंदराज करवाने की दरख्वास्त की है। लोगो मत बताएं। डिग्री देता हूँ और ऐसे रहते के लिए जितने भी ग्रेजुएट्स हैं हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रेजुएट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए आज मैं भी अपना
सर्टिफिकेट जो है इनरोल करवाने के लिए GHMC ऑफिस आया हूँ। और मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, जो ग्रेजुएट्स हैं, चाहे BA, B.Ed, BSc, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपना नाम इनरोल करवाइए। ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुकूमत का एक तरीका होता है, जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए काउंसिल में एक ग्रेजुएट MLC को चुना जाता है, ताकि जो ग्रेजुएट्स के मसाइल है वो हल कर सके। इसके लिए मैं तमाम तीनों डिस्ट्रिक्ट के भाइयों से गुजारिश करता हूँ, बहनों से गुजारिश करता हूँ। प्रॉपरली हैदराबाद के बहुत सी हमारे बहनें ग्रेजुएट हैं, मगर उनके सर्टिफिकेट भी है, मगर वो खासतौर से इनरोल नहीं करवाते। तो इस मरतबा हर एक से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इनरोलमेंट करो। महबूब चौक क्लॉक टावर की अजमत रफ्तार की बहाली पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने GHMC के इक़दामात की सताइश की है। 6वें निज़ाम मीर महबूब अली खान के दौर में 1892 के दौरान तारीखी चार मीनार के हक़ में तामीर करदा महबूब चौक क्लॉक टावर मुनासिब देखभाल और निगहदाश्त न होने की वजह से मखदूश इमारत में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन GHMC के अहदेदारों ने इस तारीखी यादगार टावर की अजमत रफ्ता को बहाल किया है। GHMC के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद में एक और तारीखी यादगार के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी खूबसूरती की बहाल करने के लिए जो काम किया है, इसकी KTR ने ज़बरदस्त सिताइश की। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने खम्मम का दौरा करते हुए वहां के कारपोरेटर्स को हिदायत दी कि वो नए महसूल कानून की दफात के बारे में लोगों में आगाही पैदा करें, उन्हें महसूल कानून दफात करवाएं। और उन्होंने खम्मम कारपोरेशन के तहत मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके अजय कुमार ने कहा कि शहर खम्मम में सरकारी मकामात पर गरीबों के जरिए तामीर किए जाने वाले किसी भी गैर महफूज मकान मालिकों को मैरून कलर पासबुक दिए जाएंगे। उन्होंने मुकामी कारपोरेटर से कहा कि वह मैरून कलर से दिलाने की करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जुमा के दिन एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस का हर कारकुन को शामिल होने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि एहतजाजी प्रोग्राम 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। रियासत गिर खवानीन के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। 14 नवंबर को 2 करोड़ किसानों के दस्तखत के साथ सोनिया गांधी सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवार का ऐलान 2 दिन में किया जाएगा। इस इंतखाब में कामयाबी दर्ज करते हुए तारीख रकम की जाएगी। ग्रेजुएट काउंसिल नशिस्तों के इंतखाबात के लिए सब कमेटी का जुमा को ऐलान किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। తర్వాత పార్లమెంట్లో కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో రైతులకి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి తీసుకొచ్చిందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. 3 చట్టాలు, 2 నేరుగా రైతుల పేరుతో ఉన్న చట్టాలు, ఒకటి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అని చెప్పి ఈ 3 చట్టాల ద్వారా నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో రైతాంగానికి తీవ్రంగా నష్టపరిచి తమ కార్పొరేట్ మిత్రులకి, అదానీకి, అంబానీకి, అమెజాన్కి, వాల్మార్ట్కి మేలు చేసే ప్రక్రియ చేపట్టిన విషయం నేను మనం చేస్తున్నాను. రేపు దేశవ్యాప్తంగా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर जूम के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मरकज की हुकूमत की पेश करदा ज़राई बिल 18 जमातों की मुखालिफत के बावजूद उसे गैर जमहूरी अंदाज में मंजूर कर लिया गया, जिसके खिलाफ कांग्रेस 2 अक्टूबर को मुजाहिद आज़ादी गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह के मौके पर
रियासत भर में दस्तखती मुहिम का आगाज करेगी और रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत की ज़राई बिल की मुखालिफत करेगी। इस एहतजाज में इंचार्ज रियासत तेलंगाना एम टाइगोर हिस्सा लेंगे। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये ज़राई बिल की मुखालिफत का ड्रामा कर रहे हैं। शुरू करके अक्टूबर 31 तक ये सिग्नेचर कैंप हर गांव तक किसान के भाई तक ले जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के प्रति कार्यकर्ता के ऊपर है। और उसके बाद अक्टूबर 10 तारीख हर जिला केंद्र में एक किसान सम्मेलन करने का है और यह सिग्नेचर कैंप अक्टूबर 2 गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का दिन से लेके अक्टूबर 31 इंदिरा जी का वर्धंती तक एक दस्तखत का कार्रवाई चलेगा। उसके बाद करोड़ों की दस्तखत से पूरा देश भर ये प्रोग्राम चल रहा है। ये करोड़ों की दस्तखत को लेके नवंबर 14 तारीख को ऑनरेबल राष्ट्रपति जी को ये सौंप देंगे हम लोग। ये एक ही बात है, आज जो बीजेपी सरकार ने लाया हुआ फार्म बिल के लिए किसान भाई, तेलंगाना किसान भाई समझना चाहिए। अभी जो जमीन का हकदार भी कल जमीन में लेबर बनना के तरीका के ये बिल है और अपने के लिए कोई एमएसपी का बेंचमार्क नहीं है। कांग्रेस एमएसपी का बेंचमार्क लगाने के लिए लड़ रहे और कारपोरेट के हाथ में जैसा पहले एलआईसी, बीपीसीएल, पोर्ट, रेलवे बहुत सारे चीज को लेके गए ऐसे बीजेपी अभी एग्रीकल्चर को भी कारपोरेट का हाथ में लगाने के जिम्मेदारी लिया ऐसा दिख रहा है। इसीलिए देश में किसान भाई अगर अभी इस बार जागृत होके बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़े तो आने वाला दिन में अगर जमीन का मालिक रहे तो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के बेरोजगार नौजवान मुलाजिमतें नहीं मिलने की वजह से मायूस हो गए हैं, जबकि कोरोना वबा पर काबू पाने में भी हुकूमत नाकाम साबित हुई है। गरीब अफराद सरकारी अस्पतालों में जाने से खौफ खा रहे हैं। वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि साल 2017 में डिग्री मुकम्मल करने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज करवाने पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी खाली आसामियों को फौरी तौर पर पूर्ण करने के लिए जानिब उनकी गवर्नमेंट की तवज्जो मबजूल करवाई। हूँ कि आप सब लोग जो भी एम्प्लॉयज है, पेंशनर्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो भी ग्रेजुएट्स है, सभी भी अक्टूबर 1 से शुरू होके नवंबर 6 तक चलने वाला एनरोलमेंट में आप शामिल होके आपका वोट दरखास्त करना बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और दूसरा रिक्वेस्ट, ये हम सबको एक अच्छा मौका है। ये जो गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट में है, ये एंटी एम्प्लॉयज है, एंटी पेंशनर्स है, एंटी अनएम्प्लॉयड यूथ है, एंटी ग्रेजुएट्स है। इसलिए इसको एक अच्छा मौका जैसा हम लेके एक गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने का मौका हमको अभी मिला है। ये गवर्नमेंट इसलिए एंटी एम्प्लॉयज है क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज है उनको ये गवर्नमेंट ना पीआरसी दे रहा, ना आईआर दे रहा, ना डीए दे रहा, ना उनका प्रमोशंस के ख्यालात है, ना उनका ट्रांसफर्स का ख्यालात एक गवर्नमेंट को है। और ये गवर्नमेंट टीआरएस पार्टी इलेक्शंस के पहले वादा किए थे कि जो भी पेंशनर्स तेलंगाना स्टेट में है उनके लिए, उनका वेलफेयर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि शहर हैदराबाद को तरक्की देने के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आज़ादी हासिल करना होगा। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने हैदराबाद की तरक्की पर 62,000 करोड़ के खर्चे का दावा कर रहे हैं, जबकि शहर की सड़कें इंतहाई अबतर और ड्रेनेज सिस्टम इंतहाई बदतरीन हो गया है। थोड़ी बारिश के बाद राहगीर और बच्चे बहते हुए पानी में जाने गंवार हैं। आज मीडिया से बात करते हुए रुकने कानून साज काउंसिल व सदर बीजेपी हैदराबाद एन रामचंद्र राव ने कहा, वह जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है और वो जो है गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए उनको बदलना पड़ेगा, बाकी पूरे अच्छे कर रहे हैं। ये 100 जो कॉरपोरेटर पिछली बार जो हैदराबाद की जनता ने उन्हें जिताया, 100 के 100 मैं बोलता हूँ कि ये सब ने जो है आज तक हैदराबाद में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो उनको बधाई दे सके। उन सब ने गलत काम किया है, सबका ऊपर करप्शन चार्ज है
और सब जो लोग हैं जो करप्शन के साथ साथ लापरवाही बर्ताव कर रहे हैं, उनके लापरवाही के कारण हैदराबाद में जब बारिश गिरा था, इस बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन अगर बारिश गिरता है तो 2 लोगों की मौत होती है। तो इस तरह का जो माहौल आज हैदराबाद में है, इसका कारण कौन है? इसका कारण है GHMC, इसका कारण है स्थानीय पार्षद यानी कि कॉर्पोरेटर्स, इसका कारण है हमारे जो मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं KTR साहब, जो बार बार लोगों को गुमराह करते हैं झूठ बोलकर। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि आप 60,000 करोड़ रुपया आज हैदराबाद के आपने डेवलपमेंट के लिए खर्च किया बता रहे हैं। आपने ब्रिज बनाया, ठीक है, हम ब्रिज की तारीफ करते हैं, लेकिन आप हमारे जो घरों में जो नाला आना पानी, उसका क्या हो रहा है? हमारे घरों के सामने जो सड़कें हैं उसका क्या हो रहा है? आज हमारे जो बच्चे जो बाहर खेलते हैं, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम, उसका क्या हो रहा है? आज इस ड्रेनेज सिस्टम का हो, सड़कों का हो या पानी का हो, ये जो सब जो मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश की गई ज़राअत बिल्स के खिलाफ संगारेड्डी के गंज रेड्डी मैदान में 2 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के इंतजामात का कांग्रेस पार्टी कायदीन बोस राजू, MLA जगारेड्डी, साबिक नायब वजीर आला दामोदर राजना सिंह, वर्किंग सदर G कुसुमा कुमार और AICC समेत दीगर रहनुमाओं ने जायजा लिया। हिंदुस्तान के पहले हिंदी शायर चंद्र बरदार की 871वीं सालगिरह और तकारीब हैदराबाद में शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। बशीरबाग में लंबाड़ा हुकूक समिति कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद तकरीब में तेलंगाना स्टेट लंबाड़ी हुकूक कमेटी के सदर रघु नायक रुधावत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए चंद बरादरी की तस्वीरों पर फूल निछावर करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रघु नायक रेवदात ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में फिरका वारियत के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें कबीलों की तरक्की के लिए कोशा हैं। 871वां सालगिरह है। इस मौके पर यह हैदराबाद में आज हमारी संस्था की तरफ से उनका जो जयंती उत्सव है, हमारे हैदराबाद के कमेटी के नेतृत्व में आज मनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि भारत देश में ढाड़ी भाट समाज का बहुत बड़ा चरित्र है, फिर भी आज तक वो समाज डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं केंद्र राष्ट्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अभी भी जो भी डेवलपमेंट है, जो एजुकेशनली रहने दो, फाइनेंशियली रहने दो या रिजर्वेशन रहने दो, उन चीज़ों पे मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार और राष्ट्र सरकार दो भी ढाडी समाज के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चरित्र है। रियासत में गुज़िश्ता दिनों हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में जंगलात में पाए जाने वाले जहरीले सांप पानी के शदीद बहाव से आबादी में आ गए हैं। इस तरह के एक वाक़े में पुराने शहर के इलाके रैन बाज़ार में एक्टिवा की डिक्की में कोबरा सांप पाए जाने से रैन बाज़ार पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई, जिस पर हेड कांस्टेबल और स्टाफ ने फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी को इत्तला देने पर फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी के मेंबर मनीष वहां पहुंचकर कोबरा सांप को पकड़कर महफूज तरीके से सोसाइटी ले गए, जिसके बाद कोबरा सांप को जंगल में छोड़ देंगे। इस मौके पर मनीष ने बताया कि फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी सांपों को पकड़कर उन्हें महफूज तरीके से जंगल में छोड़ देती है। सोसाइटी से आया, रेन बाज़ार से अपना सैयद शफी साहब हेड कांस्टेबल कॉल करके बुलाए, गाड़ी में सांप आया बोल के। एक्टिवा की गाड़ी में सांप था, कोबरा सांप था। अभी रेस्क्यू करे, उसको रेस्क्यू करने में आधा घंटा लगा। यहाँ अभी रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन में यहाँ पे रेस्क्यू हो गया। यहाँ से अभी हमारा सोसाइटी बोरमपेट में ड्रॉप करते, वहाँ से फॉरेस्ट में चले आता, पूरा बल्क में चले आते एक ही बार। बस सर, आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो कैसा करना है? नलगुंडा पुलिस ने पुलिस का फेसबुक हैक करने और लोगों से पैसे वसूल करने के इल्ज़ाम में 15 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया।
इन तमाम लोगों को बरकतपुरा राजस्थान से आज तहवील में ले लिया गया। इस गैंग ने दोनों तेलुगु रियासतों के 236 पुलिस अहलकारों के अकाउंट्स हैक किए थे, जिनमें नलगुंडा जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी शामिल हैं। पुलिस ने नलगुंडा जिले के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की सरबराही में एक हफ्ते तक ये ऑपरेशन किया और इस गैंग को गिरफ्तार किया। ये गैंग 7 रियासतों में फैली हुई थी, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा शामिल हैं। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन ने इन सभी रियासतों के पुलिस ओहदेदारों के अकाउंट हैक किए थे। पुलिस ये जानकर ताज्जुब में पड़ गई कि गैंग के सभी अरकान 8वीं और 9वीं क्लास तक तालीम हासिल किए हुए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से हज़ारों सिम कार्ड जब्त किए। एक मुजरिम के पास से सैकड़ों सिम कार्ड बरामद हुए हैं। यह मामला उस वक्त सामने आया जब एसपी रंगनाथ के अकाउंट से उनके दोस्त से 20,000 की मांग की गई। गिरफ्तार मुलजिमान को ट्रांजिट वारंट पर नलगुंडा लाया जाएगा। ऑनर किलिंग यानी गिरत के नाम पर कत्ल के मामले में पुलिस ने अवंती के वालिद और चचा को 6 दिन के लिए पुलिस तहवील में ले लिया है। तहकीकात के दौरान लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि हेमंत से अवंती के ताल्लुकात का पता चलने के बाद उन्होंने उसे घर तक महदूद रखा था। लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि किसी तरह अवंती घर से फरार होने में कामयाब हो गई और हेमंत से शादी कर ली। लक्ष्मण रेड्डी ने पुलिस को बताया कि चूंकि हमारा ख़ानदान वक़ार ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है, इसके लिए इस शादी कर लेने से हम कॉलोनी में रहने वालों का सामना करने से खासिर थे, इसलिए हेमंत को मार डाला। पुलिस अवंती के बाप लक्ष्मण रेड्डी और चचा योगेंद्र से पूछताछ कर रही है। हेमंत से शादी करने के बाद अवंती ने अपने नाम की जायदादें अपने वालिद के नाम मुंतकिल कर दी थी। अवंती ने साइबराबाद कमिश्नर सजनार से मुलाकात करके बताया कि उसके अफराद ख़ानदान से उसे जान का खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। कमिश्नर साइबराबाद ने यकीन दिलाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए मुल्जिमीन को जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाएगी। हैदराबाद के चिकटपल्ली इलाके में नामालूम शरपसंदों ने आज़माबाद के एक फास्ट फूड सेंटर में घुसकर फर्नीचर, टीवी, सीसीटीवी कैमरे और दीगर चीज़ों की तोड़-फोड़ कर दी। लोग फास्ट फूड सेंटर पहुंचे। इनमें से 6 अफराद के ग्रुप ने मास्क पहनकर मालिकाने फास्ट फूड पर हमला किया और फर्नीचर को तोड़ दिया, किचन को नुकसान पहुंचाया। हमले की वजह यह है कि फास्ट फूड सेंटर में उनको अच्छी सर्विस नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने फास्ट फूड सेंटर के मालिक पर हमला किया। फूड सेंटर के मालिक की शिकायत पर पुलिस चिकटपल्ली ने मुकदमा दर्ज करके शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तुक्कुगुड़ा ब्रांच में गोल्ड लोन में हुई धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक कार, एक मोटर बाइक, सेल फोन्स के अलावा दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मीडिया को बताया कि तुक्कुगुड़ा के बैंक मैनेजर यशवंत रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस तारीख को यशवंत रेड्डी, ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तुक्कुगुड़ा का आके पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च किया। कंप्लेंट का हिसाब से केस रजिस्टर कर गया था अंडर सेक्शन 120B, 408, 409 एंड 420 IPC। During the investigation, इंस्पेक्टर विष्णुवर्धन रेड्डी और इसके स्टाफ पूरा इंक्वायरी करे तो ये इसके अंदर गोल्ड लोन्स 435 गोल्ड लोन्स में 96 गोल्ड लोन्स तक इसके अंदर पूरा चीटिंग किया बोल के, फेक गोल्ड लोन पर चीटिंग किया बोल के कंप्लेंट दिया था। वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी में एक गोल्ड बैंक में काम करने एक आदमी साईनाथ, एक गोल्ड अप्रेजर है, ये आदमी पूरा इन्वॉल्व होके बैंक मैंने सनत नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मोती नगर में वाक़े अलसफ़ा रेस्टोरेंट में आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 4 की शब
रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे और तमाम फर्नीचर जलकर खाकिस्तर हो गया। इत्तला के बाद फायर इंजन अमले ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। आंध्र प्रदेश कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले एक IAFS ओहदेदार ने हैदराबाद के नागोल इलाके में खुदकशी कर ली। एलबी नगर पुलिस के मुताबिक 59 साला वी भास्कर रामामूर्ति रियासती महकमे जंगलात में खिदमात अंजाम दे रहे थे और नागोल में गुरुहाकल्पा के एक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ मुकीम थे। उनको AP के ज़िले गुंटूर में तैनात किया गया था और वो हैदराबाद में वाक़ अपने मकान अक्सर आया जाया करते थे। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा हो रहा है क्योंकि रियासत में 2214 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,51,386 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,135 हो गई है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अफराद की अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.56% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.56% है। मुल्क में गुज़िश्ता 2 दिन तक आलमी वबा कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद नए फ़ाल केसेस से ज़्यादा होने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनमें कमी नज़र आई और इस दौरान जहां 85,376 अफराद कोरोना से सेहतियाब हुए हैं, वहीं 86,821 नए केसेस सामने आए, जिससे फ़ाल केसेस में 264 का इजाफा हुआ है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद अब 52,73,202 हो गई है। दरी असना कोरोना से सेहतमंद होने वालों की तादाद अब 52,73,202 है। सदर, नायब सदर और वज़ीर आज़म के लिए 2 VVIP तैयारों में से पहला एयर इंडिया 1 तैयारा आज हिंदुस्तान को पहुंचेगा। हुकूमत के ज़राए ने बताया कि मुल्क के हेवी VVIP के लिए खुसूसी एक्स्ट्रा सेक्शन फ़्लाइट आज दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच रही है। आला सरकारी ज़राए ने बताया कि नेशनल कैरियर एयर इंडिया के सीनियर अफसरान, VVIP सिक्योरिटी एहलकार और सीनियर सरकारी अहदेदारों की एक मुश्तरका टीम VVIP के परवाज़ एयर इंडिया की फराहमी को कबूल करने के लिए अमेरिका पहुंच रही है। VVIP तैयारे B777 बॉडी हवाई जहाज़ B747 जंबो एयरक्राफ्ट की जगह है, जिसका कॉल साइन एयर इंडिया 1 है। तैयारी का दाखिला डिज़ाइन बहुत दिलकश है, जिसे बोइंग कंपनी हाल ही में तरमीम करके बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ कहा कि माशी सुस्त रवि का बोझ तन्हा मजदूरों पर नहीं डाला जा सकता, जो माशी सरगर्मियों की रीढ़ की हड्डी हैं, और गुजरात हुकूमत के नोटिफिकेशन को फैक्ट्रियों को मजदूरों को ज़्यादा वक्त ओवरटाइम उजरत की अदायगी से मुस्तस्ना करार देने से इनकार कर दिया। जस्टिस DY की सरबराही में बेंच चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को जारी वबाई उमूर के दरमियान फैक्ट्रियों को दरपेश माली परेशानियों के बारे में जानकारी है और लॉकडाउन की वजह से भी ये माशी सुस्त रवि मजदूरों पर बोझ नहीं डाल सकती, और जारी वबाई बीमारियां इस कानूनी शक को मुस्तरद करने की एक मजबूत वजह नहीं बन सकती हैं जो मजदूरों को वक़ार और मुनासिब उजरत का हक फराहम करती हैं। आला अदालत ने नोट किया कि गुजरात हुकूमत के ज़रिए मजदूरों के कानूनी हुकूक को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वबाई मर्ज मुल्क की सलामती को ख़तरा बनाने वाली दाखिली हंगामी सूरत हाल नहीं है। अदालत उस्मा का हुक्म गुजरात के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली एक दरख्वास्त पर आया है, जिसमें गुजरात के तमाम फैक्ट्रियों को फैक्ट्रियों की एक्ट 1948 की दफात से छूट दी गई है, जो रोज़ाना के औकात कार, हफ्तावार काम के औकात, वक्फे से मुतालिक बालिग कारकुनों के स्प्रेड ओवर्स और यहाँ तक के एक्ट के सेक्शन 59 के तहत तयशुदा डबल रेट पर ओवर टाइम उजरत की अदायगी से भी है। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार
एक मरतबे फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, माहिदाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए हस्तानी पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग की जा रही है। जुमेरात की सुबह पाकिस्तान ने पूंछ जिले की कृष्णा वादी सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। वहीं अब खबर आई है पाकिस्तान की तरफ से कपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान की फौज को मुसलसिल मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से सरहद पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तानी फ़ौज मुसलसिल सरहद पर हिंदुस्तानी पोस्ट को निशाना बनाते हुए फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान की तरफ से जुमेरात की सुबह ज़िले कृषा घाटी सेक्टर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में लांस नायक कर्नल सिंह शहीद हो गए, जबकि एक जवान जख्मी हो गया। जख्मी राइफलमैन वीरेंद्र सिंह की आंख में गहरी चोट आई है। जख्मी जवान को अभी राजौरी के आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से अब कपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में फौज की पोस्ट पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मी जवानों को आर्मी के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।